Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. एंड आज हम लोग जानेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने उनके नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ा कि कैसे किस क्वाड्रेंट में वो इंक्रीज करता है उनका वैल्यू और किस क्वाड्रेंट में वो डिक्रीज करता है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आज हम जानेंगे कि इनका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो ये बेसिकली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ये उसी का एक्सटेंशन है। जो वैल्यू हमने देखा कि कैसे किस क्वाड्रेंट में वो बढ़ रहा था, तो बेसिकली हमने अलग अलग एंगल पे चेक किया था, ठीक है। तो उसी वैल्यूज़ के आधार पर हम आज उसका ग्राफ खींचेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है साइन एक्स। साइन एक्स जो फंक्शन है इसका अलग अलग एंगल पर हमने वैल्यू निकाला है, ठीक है। और उसके वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार से आए हैं। अब इसी वैल्यूज़ को रख करके हम ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले 0 पर साइन का वैल्यू 0 आता है, यानी कि कोऑर्डिनेट हमारा बन जाता है 0,0। फिर है पाई/6 यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री पर आता है 0.5। पाई/4 यानी कि 45 डिग्री पर आता है 0.7, क्योंकि 1/√2 होता है, इसी का वैल्यू 0.7 है। फिर 60 डिग्री पर आता है 0.866। इट मीन्स कि पहले 0, 0.5, 0.7 देन 0.8, यानी कि ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम रेडियन बढ़ा रहे हैं इसका एंगल का मेजरमेंट, वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ रहा है। पाई/2 आते आते ये 1 हो जाता है, उसके बाद पाई पर ये 0 हो जाता है। इट मीन्स पाई/2 से आगे जब बढ़ते हैं हम, एंगल इसका और बढ़ाते हैं, पाई तक पहुंचने से पहले ये डिक्रीज करता है। फिर पाई के बाद जब और ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो ये और डिक्रीज होके -1 तक जाता है, और फाइनली 2 पाई पे फिर से 0 होता है। यानी कि 3 पाई/2 के बाद आगे जब बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ने लगता है, ठीक है। और नेगेटिव एंगल पर भी हमने कुछ निकाला है, ताकि जो ग्राफ खींचेंगे ना उसमें जो एक्स डैश होगा इस डायरेक्शन में, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पर भी हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, और ताकि ग्राफ हमारा प्रॉपर तरीके से वाई एक्सिस के दोनों साइड आए। तो चलिए इसे ट्रेस करते हैं। x=0 पर ये 0 आया है, यानी कि यहाँ पर है 0 पर 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0। अब जब हम पाई/6 यानी कि 30 डिग्री थोड़ा सा राइट साइड की ओर शिफ्ट करते हैं तो इसका वैल्यू 0.5 यानी कि आधा आता है। अब ये हमारा पाई/2 है, यहाँ पर होगा कहीं पाई/4, और पाई/4 से भी पहले होगा क्या, पाई/6 यानी कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर ये कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, यानी कि इधर कहीं पर ये हाफ आ रहा है, इतना, ठीक है। फिर कितना है, पाई/4 है, पाई/4 पर कितना आ रहा है 0.7, यानी कि थोड़ा ऊपर इधर कहीं पर आता होगा। फिर पाई/3 पे थोड़ा सा और ऊपर, पाई/2 पर ये 1 आ जाता है। अब ये जो हमने डॉटेड लाइन खींचा है ये इसलिए खींचा है ताकि हमें पता चले कि इसका वैल्यू कहाँ तक जा रहा है। तो ये जो 1 है डॉटेड लाइन मैंने एक मार्कर की तरह यूज किया है, तो ये मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये जाएगा। उसके बाद यहाँ से जब फर्दर पाई/2 से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पाई पर पहुँचते पहुँचते ये 0 होता है। बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू हमने नहीं निकाला है। पाई/2 और पाई के बीच भी कुछ एंगल होते हैं, जैसे कि 135 डिग्री, तो इस पर वैल्यू ये घटेगा, ठीक है। पाई पर जाते जाते ये 0 हो रहा है। सो इट मीन्स ये आगे जाते जाते ये क्या होगा, ये इसका ग्राफ ऐसे बेंड करेगा नीचे की ओर, पाई पर जाते जाते 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया यहाँ पर। अब फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे 3 पाई/2 पर कितना आ रहा है, 3 पाई/2 पर देखिए -1 आ रहा है। इट मीन्स ये ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, यहाँ पर -1, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, -1 तक जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि 1 और -1 को ये एक्सीड नहीं कर रहा है। ये हमारा 1 है, ये -1 आया, इसी के अंडर में ये बढ़ता है घटता है, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। अब 3 पाई/2 से जब आगे बढ़ेंगे 2 पाई पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से 0 हो जाएगा। 2 पाई पर देखिए, 2 पाई पर साइन का वैल्यू 0 है,
तो ये वापस 2 पाई पर जाते जाते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके आगे जब जाएंगे तो ये फिर से बढ़ना स्टार्ट करेगा यहाँ पर। ये कौन सा एंगल होगा, ये 5 पाई/2 होगा। ठीक है, इसके बाद ये फर्दर ये घटेगा इस तरीके से। अब नेगेटिव साइड के एंगल के बारे में भी हम जान लेते हैं। -π/6 यानी कि -30 डिग्री पर ये -0.5 आ रहा है, यानी कि नीचे की ओर। ठीक है, और फिर -π/4 पर ये -0.7 आया है, यानी कि ये इस ओर ऐसे जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। और जैसे -π/2 पर जाते जाते क्या हो रहा है, ये -1 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 1। और यहाँ के बाद फिर जब हम फर्दर इसका एंगल बढ़ाएंगे तो ये फिर से इसका वैल्यू और क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए -π/2 पर -1 है, उसके बाद जब आगे की ओर जा रहे हैं -π पर, तो -π पर क्या हो जा रहा है, -π पर 0 हो जा रहा है यहाँ पर। अब उसके अगर जब आगे जब बढ़ते हैं -3π/2 पर, तो ये 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है ये इस तरीके से। ये ऐसे बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, sin x का ग्राफ। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, y = sin x। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आए हैं उसी के आधार पर हमने ये ट्रेस किया है, और हम ये देख रहे हैं कि इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 पर जा रहा है और मिनिमम -1 पर। ये जो डॉटेड लाइन है ये 1 और -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के बीच में इसका वैल्यू घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्या, ये वाला चीज़ और ये यहाँ तक, इसको एक साइकिल पूरा बोलते हैं। यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ तक मैक्सिमम गया, ये फिर घटना स्टार्ट किया, फिर वापस आया और ये 0 हो गया यहाँ पर। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और ये एक साइकिल। अब आप देखेंगे कि यहाँ के बाद से ये वापस रिपीट करता है सेम चीज़, है ना। ये साइकिल बार बार रिपीट करता है। ये जो हमने लाइन खींचा है यहाँ पर देखिए, इसको एक साइकिल बोलेंगे हम। ये इतना पूरा एक साइकिल है, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है ये, यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक ख़त्म। अब फिर यहीं से आगे रिपीट करता है इस तरीके से। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर ख़त्म, फिर यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक ख़त्म, फिर यहाँ से स्टार्ट यहाँ ख़त्म, फिर आगे स्टार्ट होगा। तो सेम चीज़ रिपीट करता है इंटरवल पे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π। ठीक है, तो ये पीरियडिक कहलाता है इसमें। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा फंक्शन है क्या, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन y = cos x। तो y = cos x का अलग अलग एंगल पर वैल्यू निकाले हैं हमने। x = 0 पर ये क्या देता है, 1 देता है। π/6 यानी कि 30 डिग्री पर आता है √3/2। π/4 पर ये 1/√2, π/2 पर ये 0। इट मीन्स ये घट रहा है वैल्यू। ठीक है, और घट के -1 तक पहुंच जाता है पाई पर जाते जाते। उसके बाद जब 3π/2 पर जाते हैं, यानी कि पाई से जैसे आगे बढ़ते हैं तो उधर बढ़ने लगता है। ये अब 0 हो गया, नेगेटिव था वहाँ से 0 हो गया, फिर पॉजिटिव की ओर आ गया 2π जाते जाते। तो चलिए इसको ट्रेस करते हैं। क्या है हमारा, 0 पर 1 है, यानी कि यहाँ पर जब चेक करते हैं 0 पर तो हमें ये वैल्यू मिलता है 1। ठीक है, अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो ये घटते जाता है और π/2 जाते जाते ये 0 हो जाता है। तो ये हमारा π/2 है। तो ये हमारा π/2 है। π/2 पर जाते जाते ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है ऐसे। और फिर पाई पर जाते जाते ये -1 हो जाता है, यानी कि नीचे की ओर आ जाएगा। समझ गए। और इससे जब आगे बढ़ते हैं तो फिर ये 3π/2 पर ये 0 होता है। तो अब देखेंगे
जब जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है कॉस एक्स का वैल्यू 0 होता है। पाई बाई टू पर ये 0 हुआ, 3 पाई बाई टू पर 0 हुआ, उसी तरीके से 5 पाई बाई टू पर भी ये 0 होगा। 5 पाई बाई टू हमारा कहाँ पर है, ये हमारा हो जाएगा 5 पाई बाई टू, फिर ये हो जाएगा कितना 3 पाई, ठीक है। तो 3 पाई बाई टू पर ये 0, ये फर्दर आगे जब जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और 2 पाई पर ये 1 हो जाएगा, फिर इस तरीके से घटेगा 3 पाई बाई टू पर ये 0 हो जाएगा, फिर ऐसे घटते घटते -1 तक आएगा, फिर ये बढ़ना स्टार्ट होगा इस तरीके से। इस पर -1, इस पर 1, इस पर -1, इस तरीके से घटता बढ़ता रहेगा। अब नेगेटिव वैल्यू पर देखेंगे, -पाई बाई टू पर भी ये 0 होता है। एक चीज़ देखेंगे कि कॉस का हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला, कॉस को अगर कोई माइनस एंगल देते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम चीज़ निकालता है, ठीक है। यानी कि कॉस -x इक्वल टू कॉस एक्स। -x का कहने का मतलब है हम लोग जब एंगल इस ओर मेजर करते हैं तो हमने ये भी चीज़ डिस्कस किया था कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। यही कारण है कि यहाँ पर कॉस -x बराबर होता है कॉस एक्स, क्योंकि माइनस एंगल में ये पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से लेफ़्ट की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पर -पाई बाई टू पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जाएगा। ये इसका ग्राफ है कॉस एक्स का, 0 पर 1, पाई बाई टू पर 0, फिर पाई पर 1। जब जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है वहाँ पर आपको देखिए 0 मिलेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, आगे यहाँ पर 5 पाई बाई टू यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा 7 पाई बाई टू। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है y इक्वल टू 10x। इसका देखिए x इक्वल टू 0 पर हमारा 0 ही मिलता है, 30 डिग्री पर क्या मिलता है 1/√3, यानी कि ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। पाई बाई 4 पर ये 1 हो जाता है, पाई बाई 2 जाते जाते ना ये इनफाइनाइट हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि पाई बाई 2 पर ये अनडिफाइंड होता है, पाई बाई 2 पर वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। अनडिफाइंड बोलेंगे कि पाई बाई टू पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। दरअसल हम पाई बाई टू की ओर जब अप्रोच करते हैं तो वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है, इतना बढ़ता है कि वो इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, ठीक है। इन्फिनिटी की ओर टेंड करना और इन्फिनिटी के इक्वल होना दोनों अलग बात है ना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है। वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जाना और इतना बढ़ रहा है कि वो बस बढ़ते ही जा रहा है, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड। और क्योंकि इन्फिनिटी को हम एक बहुत लार्ज नंबर मानते हैं, बट वो होता नहीं है, इन रियलिटी वो कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी यहाँ पर अनडिफाइंड है। तो पाई बाई टू पहुँचते पहुँचते ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, बढ़ते जाता है इसका वैल्यू। उसके बाद जैसे ही हम पाई बाई टू को क्रॉस करते हैं तब क्या होता है, पाई पर सडनली ये 0 हो जाता है। लेकिन पाई बाई टू और पाई के बीच इंटरमीडिएट एंगल का वैल्यू हमने नहीं निकाला है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर 135 डिग्री मान लीजिए, तो उस पर भी कुछ वैल्यू होगा। ये बेसिकली पाई बाई टू पर ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करता है। जैसे पाई बाई टू को हम क्रॉस करते हैं ना, ये फंक्शन जंप करके -इन्फिनिटी की ओर पहुंच जाता है। समझ रहे बात को, -इन्फिनिटी की ओर पहुंच जाता है, जो हमने टेबल पढ़ा था। यहाँ पर देखिए 0 से इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 डिग्री पहुँचते पहुँचते। अब जैसे 90 डिग्री क्रॉस करते हैं तो ये -इन्फिनिटी टू 0 दिखा रहा है। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं फंक्शन इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी की ओर जंप कर जाता है, फिर वहाँ से पॉजिटिव की ओर आता है। तो इसी चीज़ को हम जब ट्रेस करेंगे, यहाँ पर 0 पर 0 है, 0 पर हमारा 0, उसके बाद पाई बाई 6 पर 1/√3, पाई बाई 4 पर 1, पाई बाई 4 इधर कहीं पर होगा, पाई बाई 4 पर ये 1,
और फिर ये इधर होगा कहीं पर π/6, π/6 इधर होगा, π/3 कहाँ पर होगा, इस ओर कहीं पर होगा। तो अब देखेंगे इसका वैल्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे, और ये जो लाइन है π/2 लाइन इसके नज़दीक जा रहा है, बट ये कभी इस पर सटता नहीं है। जैसे जैसे हम वैल्यू π/2 की ओर अप्रोच करेंगे इसका वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इसीलिए इसका ग्राफ देखेंगे आप ऐसे जाता है, धीरे धीरे ये इस लाइन के एकदम नज़दीक चला जाता है सटते हुए, बट पूरा इसको छूता नहीं कभी भी। तो π/2 पर ये अनडिफाइंड, जैसे π/2 को क्रॉस करते हैं हम तो पाई पर तो ये 0 होता है, पाई पर ये 0 होता है। पाई से जब आगे बढ़ते हैं तो ये वापस उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 3π/2 जैसे जैसे अप्रोच करते हैं ये इनफाइनाइट होते जाता है। लेकिन π/2 के जस्ट बाद और पाई से पहले ये नेगेटिव की ओर होता है, इस ओर, ठीक है, ऐसे ये जाता है। यानी कि -∞ से ये +∞ की ओर टेंड करता है। π/2 से पाई तक पहले ये -∞ की ओर, और यहाँ पर तो ये 0 हो जा रहा है, और यहाँ पर ये +∞। तो पूरा इस इंटरवल को अगर आप लेंगे, इसको पूरा यहाँ तक लेंगे, तब हम बोलेंगे कि -∞ to ∞ ये बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ ये इंटरवल तक लेंगे तब हम क्या बोलेंगे कि -∞ से ये 0 की ओर जा रहा है। फिर उसी तरीके से आगे देखेंगे, ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे ही जाएगा। अब अगर नेगेटिव की ओर हम देखें, नेगेटिव एंगल पर, तो ये ऐसे जाएगा, -∞ की ओर ये अप्रोच करेगा, ठीक है। जैसे जैसे नेगेटिव साइड में हम जाएंगे ये -∞ की ओर अप्रोच करेगा। जैसे -π/2 की ओर हम जाते हैं, जैसे जैसे -π/2 की ओर जाते हैं ये -∞ की ओर जाएगा। उसके बाद फिर ये -π/2 से जैसे क्रॉस करते हैं ये जंप करके अब +∞ की ओर जाता है यहाँ पर इस तरीके से, और फिर ये -π पर 0 हो जाता है। फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं -3π/2, यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल होते होते ये क्या हो जाता है, -∞। उसी तरीके से फिर ये यहाँ पर भी वैसे ही बिहेव करता है, -2π पर ये 0। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। ये जो मैंने लाइनें खींची हैं ना, ये इसीलिए खींची हैं ताकि विजुअलाइजेशन अच्छे से हो पाए। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, इन पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस पर ये ऊपर की ओर +∞ और नीचे की ओर -∞ की ओर ये टेंड करता जाता है। तो एग्जैक्टली 3π/2 पर इसका वैल्यू क्या होगा, ना तो ऊपर ये ग्राफ सट रहा है इस लाइन पर, ना ही नीचे सट रहा है, यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यानी कि अगर हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें ना तो +∞ की ओर जाते हैं, अगर राइट साइड से अप्रोच करें 3π/2 को तो -∞ की ओर जाते हैं। सिमिलरली π/2 पर भी है, लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें तो +∞, राइट साइड से अप्रोच करें तो -∞, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहाँ पर ऐसे ही ये बिहेव करता है ये फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन था हमारा, y = 10x, y = 10x। इससे पहले ये क्या था, y = cos x। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक दूसरा फंक्शन y = cot x। हम जानते हैं कि cot x हमारा 10x का ही रिवर्स होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा वो 10x का उल्टा होगा, यानी कि tan 0 अगर 0 होता है तो cot 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। 30 डिग्री पर क्या होता है, tan 1/√3 होता है, तो ये √3 हो जाएगा। तो
इन्फिनिटी लार्ज हम कंसीडर करते हैं उसको, एक लार्ज नंबर, √3 यानी कि कम हो गया, फिर 1 यानी कि और कम हो गया, यानी कि ये घट रहा है, धीरे धीरे 0 की ओर आ गया। जब हम π/2 की ओर टेंड किए ना तो ये 0 की ओर आ गया, घट गया। जबकि 10 में क्या था, जैसे जैसे π/2 की ओर हम बढ़ते थे 10 का वैल्यू इतना बढ़ते जाता था कि इन्फिनिटी पहुंच जाता था। तो यहाँ पर हो रहा है उल्टा, 0 पर इन्फिनिटी यानी कि 0 पर ही ये ऊपर की ओर है फंक्शन, और जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं π/2 जाते जाते ये 0 हो रहा है। तो चलिए इसको एक बार ट्रेस करते हैं क्या होता है, देखते हैं। π/2 पर तो 0 है, π/4 पर ये 1 है, 1 यहाँ पर, यानी कि ये ऐसे आएगा, और 0 पर ये इन्फिनिटिव था यानी कि वैल्यू इधर से आएगा ये ग्राफ। और जैसे जैसे पाई के नज़दीक जाएंगे ये माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। सिमिलरली ये आगे सेम चीज़ रिपीट करेगा। फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा। यहाँ पर भी सेम चीज़, जहाँ जहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है यानी कि पाई है, 2π है, -π है, 2π है, फिर 3π आएगा, वहाँ पर ये फंक्शन 0 हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये कौन सा फंक्शन था, y = cot x, ठीक है, y = cot x। अब बच जाते हैं y = sec x जो कि cos x का रिवर्स है, और y = cos x जो कि sin x का रिवर्स है। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसका ग्राफ थोड़ा अलग है बाकियों से, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। एक बात कहना चाहूँगा मैं स्टूडेंट से, मैं थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए थ्योरी को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि थ्योरी को अच्छे से डिस्कस करूँ, कंसेप्ट को क्लियर करूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने बैठना वो सही नहीं है। वो बन जाएगा अभी, बट वो वही बात होगी कि फॉर्मूला रट लो और बना लो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे उससे, बाद में जाकर आगे आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए थ्योरी पर भी फोकस करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम थ्योरी क्लियर होने के बाद तो हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ही, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।